हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि सेक स्क्वायर ए माइनस एक गुनी कौसक स्क्वायर ए माइनस एक बराबर एक। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण की बात करें तो बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान एक के बराबर होता है। तो बच्चों यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसे, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। इसी प्रकार बच्चों देखो, यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान एक के बराबर होता है। तो यहाँ से बच्चों देखो, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं इसे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। ठीक है, साथ ही यहाँ पर हम बात करें तो बच्चों देखो, टेन थीटा बराबर एक बटे कॉट थीटा होता है, या फिर बच्चों इसे हम लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर एक बटे टेन थीटा। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न के हमें बाएं पक्ष में दे रखा है, अर्थात LHS में हमें दे रखा है सेक स्क्वायर ए माइनस एक गुनी कोष्टक में कॉसेक स्क्वायर ए माइनस एक। बच्चों देखो, सेक स्क्वायर ए माइनस एक के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं मुख्य अवधारणा की सहायता से, तो टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ से हम लिखेंगे बच्चों देखो टेन स्क्वायर ए गुना बच्चों देखो, यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस एक के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं मुख्य अवधारणा की सहायता से, तो बच्चों देखो कॉट स्क्वायर ए। अब बच्चों देखो, यहाँ से टेन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो टेन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, गुना बच्चों देखो, यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए है, तो मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो यहाँ पर एक बटे टेन थीटा। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एक बटे टेन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों देखो दोनों पदों का वर्ग है, तो यहाँ से हम इसे गुना कर लेते हैं, तो टेन ए गुना एक बटे टेन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों देखो, यहाँ पर टेन ए से टेन ए कट जाएगा, तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा एक का स्क्वायर। तो ये हमें प्राप्त हो गया एक के बराबर। तो यहाँ से बच्चों LHS का मान हमें प्राप्त हो गया एक के। और RHS की मान की बात करें तो यह भी हमें एक दे रखा है प्रश्न में, देखो यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो दोनों ही पक्ष हमें बराबर मान प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार हम निष्कर्ष निकालते हैं कि LHS बराबर है RHS के, अर्थात दाएं पक्ष बराबर है बाएं पक्ष के। तो इस प्रकार दिए गए प्रश्न को हम मुख्य अवधारणा की सहायता से सिद्ध करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया। धन्यवाद।